कोविड-19 को लेकर हाई कोर्ट के 6 जिलों को दिशा निर्देश, जिसमें नोएडा भी शामिल है। नोएडा के सभी बाजारों में ड्रोन कैमरा से रखी जाएगी नजर। बिना मास्क वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बाजारों में बिकने वाला खुला खाद्य पदार्थ पर होगी सख्त कार्रवाई। 3 दिसंबर तक सभी पुलिसकर्मी को व्यवस्था की देनी होगी रिपोर्ट। दिल्ली के लगे हुए जो एनसीआर एरिया में 3 जनपद हमारे जो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं दिल्ली के अचानक केसेस बढ़ जाने के कारण से, तो अभी इसके पहले भी 2 दिन हमारे प्रमुख सचिव भी मेरठ में और गाजियाबाद में आके इसका समीक्षा किए थे। और आज मैंने यहाँ पर आके जिला अस्पताल में डायलिसिस के 3 बेड को शुभारंभ भी किया, उसका पूरा सेटअप देखा हमने। और कोविड हॉस्पिटल में भी जाके पेशेंट से वर्चुअल लेवल पर भी उनसे इंटरेक्शन किया। अभी मैंने यहाँ होम आइसोलेशन में भी फेस टाइम एक पेशेंट के साथ भी किया, जानने के लिए कि किस तरह की सुविधा उनको प्राप्त हो रही है। और हमारे आर टीम उनको लगातार बातचीत कर रहे हैं कि नहीं, विजिट कर रहे हैं कि नहीं, दवाइयों की स्थिति और उनके कंडीशन के बारे में इस तरह जानकारी के लिए। और अभी थोड़ी देर में हम बैठेंगे हमारे डॉक्टर्स के साथ, यहाँ भी जो ओवरऑल समीक्षा हम करेंगे गौतम बुद्ध नगर की जो भी हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर के द्वारा जितना प्रबंधन हो रहा है उसका भी समीक्षा करेंगे। तो इस कारण से हम यहाँ पर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर, जिले में अभी कितने सैम्पलिंग हमने शुरू किया है 4-5 दिन से, हाईवेज पर एंड बस स्टेशन पर, पूरे उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स पर भी, रेलवे स्टेशन पर भी, जहाँ जहाँ अनुमानित जैसे लोग दिल्ली की तरफ से आते हैं, गोरखपुर जैसी जगह में, अयोध्या में, मथुरा में भी बहुत सारे लोग आते हैं शाम वीकेंड के समय में। इन सभी जगह पर हम लोगों ने रैंडम सैम्पलिंग जो कराया, तो अभी पॉजिटिविटी रेट हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें। तो क्या सर ये माना जाए कि केवल एक दिल्ली बॉर्डर ही यहाँ संक्रमण फैलने का एक कारण है, बड़ा कारण है? यहाँ का संक्रमण अभी तो फिलहाल, क्योंकि देखिए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 ऐसे जनपद है जिसमें लोग रहना भी और काम करने से संबंधित दोनों का आवागमन रहता है। काफी लोग संख्या में दिल्ली के लोग जो नोएडा बस गए हैं, गाजियाबाद के लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, वो जो वापस आते हैं उसमें जरूर कुछ न कुछ संक्रमण पाया जाता है। जी सर, कुछ है सर। लेकिन सर जो दिल्ली से जो केसेस आ रहे हैं उनमें कभी 1 केस आया, कभी 2 केस आया, कभी 5 केस आ गए, इस तरीके से केसेस हैं। तो सेल्स जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं तो उससे क्या माना जाए, क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है? नहीं, कम्युनिटी स्प्रेड तो बिल्कुल नहीं हुआ है। अच्छा, अभी नहीं हुआ है? कम्युनिटी स्प्रेड तो हमारा उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं हुआ अभी सर। इसे कहीं तो हम लोग तो शुरू से ही इसको देख रहे हैं, आज से नहीं, अब तो 9-10 महीने हो गए जब से हम इस पूरा सिस्टम को हमने डेवलप किया है। और सिस्टम को भी डेवलप करने में हमको उतना समय भी लगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ा उसी हिसाब से हमने सिस्टम को डेवलप किया और उसको और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो हमारा समन्वय, नॉट ओनली हेल्थ वर्कर्स बट हेल्थ वर्क के साथ हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है, जिसमें जिलाधिकारी और उनकी टीम प्लस हेल्थ वर्कर्स प्लस अन्य विभागीय लोग को भी उसमें शामिल करते हुए तभी हम इसको एक ऐसे फिगर पर ले आ पाए जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या 24 करोड़ की है उसके हिसाब से हमने इसको काफी नियंत्रण में रखा है। सर एक सवाल ये है कि जब कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है तो विभाग जो चूंकि चैन ढूंढता है, ठीक है ना, कम्युनिटी स्प्रेड में चैन ढूंढी जाती है, तो वो चैन ढूंढने में नाकाम रहा है स्वास्थ्य विभाग और बाकी जो जिला प्रशासन? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करता है, जिसको आप चेन कहते हैं, तो 1 पेशेंट पर हमारा 15 से 25 तक का हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना जो हमारा हो रहा है हर एक जनपद में, मिनिमम 15 to लेके 25 तक। अगर उसको आप 48 घंटे या मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर, हमारा एक लिमिट होता है कि उसके अंदर आपको ढूंढना ही पड़ता है। ये हमारे टीम को बताया भी जाता है कि उसी 48 घंटे के अंदर आप उस कॉन्टैक्ट, जितने भी उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने उसको ढूंढिए, और जब वो मिल जाता है तो हमारा कॉन्टैक्ट उसका चेन टूट जाता है। इसीलिए तो हम सफलता प्राप्त करें, नहीं तो हमारा तो फिगर बहुत ऊपर चले जाते हैं। आज आप देख लीजिए कि आज 24 करोड़ की अगर आप देखेंगे तो आज से लेके मार्च से लेके अभी तक 5,33,335 केसेस हमारे पास आज रजिस्टर्ड है जो है वहाँ पर। और उसमें से 5,08,35 केस हमारे रिकवर भी हो चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट 94.07% है इस समय। हमारा CFR 1.4% है। और हमारे मृत्यु जो होना चाहिए, मृत्यु जो अभी तक हुआ है मार्च से लेकर 7,644,
ये अगेंस्ट 24 करोड़ के 9 मंथ्स या 10 मंथ्स का जितना भी हमारा ये प्रबंधन चल रहा है तब से लेके आज तक के हमारे पास फिगर है। तो हम इसको मानते हैं कि हमारी पूरी टीम ने सफलतापूर्वक इसको नियंत्रण में रखा है। अगर आप जैसे बता रहे हैं कि ये कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो ये हमारे बस के नहीं रहता, ये तो बहुत ही आगे निकल जाता है। सर, ये जो आप लोग डीएनडी पर और बॉर्डर पे जो आप रैंडम चेकिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या ये रैंडम चेकिंग सिर्फ 2 दिनों के लिए थी और 2 घंटे के लिए थी? और आप उसमें कोई भी चेकिंग नहीं की जा रही है? नहीं, चेकिंग तो हो रही है हमारी। नहीं सर, हो रही है। हमने कल भी खबर की थी, हमने आज भी खबर की है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। सर, हम बता सकते हैं कोई चेकिंग नहीं हो रही। इस समय चिल्ला बॉर्डर पे भी हो रही है, बता रहे हैं वो अलग अलग बॉर्डर पर हो रही है। मतलब एक दिन पे एक बॉर्डर पे हो रही है। मतलब अगर रैंडम अबाउट 8 to 10 कार्स के बीच में एक को रोक के उसको चेक कर रहे हैं, इस तरह से हम नहीं कर सर, रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर डीएनडी पे आज हो रही है तो मयूर विहार बॉर्डर पे कल हो रही है, फिर डीएनडी पे आज नहीं होगी, ऐसे कर रहे हैं आप लोग, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक मतलब डेली नहीं हो रही है ना सर आईएमए का ये कहना है कि दिल्ली में जब एक दिन में पेशेंट 7 या 8 हजार मिल रहे हैं, नोएडा में इतने कम मिल रहे हैं, तो उनका ये आरोप है कि नोएडा की जो रिपोर्टिंग है अंडर रिपोर्ट की जा रही है जो केसेस है। अब देखिए, ये तो आरोप तो हम लोगों को बहुत लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश हमेशा टारगेट पर रहता है अन्य विपक्षी दलों के ऊपर भी, और क्योंकि हमारा प्रबंधन अच्छा रहा, क्योंकि हमारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे टेस्टिंग सबसे हाई है कंट्री में आबादी के हिसाब से 1,70,000 प्लस हमारा टेस्टिंग है, 2.25 लाख का हमारा ऑलरेडी बेड्स की व्यवस्था है। जितने भी उपकरण हमको शुरू से लेके अभी तक देना था वो सारे कुछ प्रबंध हमने कर दिए, इसलिए लोग हमारे पर आंख उठाते हैं, इसलिए हमारे पर उंगली उठाते हैं। हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग कहते हैं आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप फर्जी कर रहे हैं। अगर दिल्ली में केसेस ज्यादा निकल रहे हैं तो लोग कहते हैं साहब वो हाई टेस्टिंग करते हैं। आप कल प्रधानमंत्री का 3 घंटे का उनका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हुआ था, हम लोग बैठे थे, उसमें फिगर स्पष्ट दिखाए जा रहे थे। 8 प्रदेश जिसमें उनको अपने मुख्यमंत्री को अपने बात कहना था और जिसमें बहुत ज्यादा वो निकल रहा था, जिसमें केसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे थे। दिल्ली का बार बार आ रहा था कि उनका जो क्या बोलते हैं टेस्टिंग रेशियो एंटीजन एंड RT-PCR के हिसाब से बहुत डिफरेंस आ रहा है। RT-PCR को सुझाव दिया गया था दिल्ली को आप बढ़ाइए। वो क्या रहा था, मैं आपको खाली एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 8 जून से लेके 15 जुलाई तक 2020 में एक आदमी ने PIL किया था दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब उसका आंकड़े मांगे दिल्ली से तो उसमें यह पता चला कि आप लगभग 4 लाख की आबादी में से आपने 2 लाख का तो आपने एंटीजन टेस्ट किया। एंटीजन टेस्ट करने में उसमें लगभग 1 लाख कुछ पॉजिटिव निकले, जो नेगेटिव निकले, जो सिम्टोमेटिक थे उनको आपने टेस्ट नहीं किया। वो इन्फेक्शन होके वो घूम रहे थे दिल्ली में, ये हाईकोर्ट की ही रीडिंग है, और उसकी वजह से वहाँ स्प्रेड होते गया, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप जब एंटीजन टेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद आपका सिम्टोमेटिक केसेस जितने भी निकलते हैं उसको आपको RT-PCR करना ही चाहिए, जो हम लोग शुरू से कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया, आज उसकी कारण ये बन गया उनका, क्योंकि इन्फेक्शन उनके फैलते रह गया। आज उनकी गलती नहीं, उनका टेस्टिंग ही नहीं करते, उनका प्रबंधन नहीं हो पाया। जिस तरह से उनको प्रबंधन करना चाहिए था उस तरह वो अपना कर ही नहीं पाए, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। हमने शुरू से ही सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर हमने कोऑर्डिनेट किया, हमने किसी को नहीं छोड़ा। खाली स्वास्थ्य विभाग थोड़ा काम करता है, यहाँ जिला अधिकारी की पूरी टीम काम करती है, हमारी टीम काम करती है, नगर विकास की टीम काम करती है, अन्य डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं। हम कोऑर्डिनेट होकर पूरा सिस्टम को एक साथ करके तब हम जाके सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम भी उस हो सकता है कि उसी स्थिति में जैसे महाराष्ट्र में दिल्ली से जब कोई भी आएगा वो टेस्ट करवा के आएगा। हमारे यहाँ इतना इजीली कम्युनिकेशन है, उनके वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इतना एहतियात बरत रहे हैं। हम बॉर्डर को बिल्कुल नहीं सील करेंगे। हम अनलॉक डाउन के जो शर्तें हमारे जो प्रधानमंत्री ने पिछले बार लागू किया था वो सारी चीज़ खुले रहेंगे। हमने खाली शादियों में और सामूहिक कार्यक्रम में उसको 200 से 100 कर दिया हमने, वो अभी हमने किया। बाकी हमने कहीं कोई प्रतिबंध नहीं किया। हमारा पहले का जो टारगेटेड टेस्टिंग हो रहा है ये हमने 4 महीने पहले भी किया था। 10 दिन का टारगेटेड टेस्टिंग हमने अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग कैटेगरी के लोग को कर रहे हैं, जो ऑलरेडी चल रहा है। ये पहले भी हमने किया था देखने के लिए कि समाज में कितने सारे और लोग इसमें पॉजिटिव आ सकते हैं, जिसमें आपके अर्बन स्लम्स भी हो गए, इसमें आपके जेल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सरकारी कार्यालय हो गए, इसमें आपके रिक्शा वाले हो गए, पटरी वाले हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, इस तरह के, और ये बाल आश्रम हो गए, वृद्ध आश्रम हो गए, मेंटल असाइलम हो गए। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह के हमारे वो है संस्थाएं हैं, इन सब को हम लोग चेक कर रहे हैं। ये पिछले 3-4 महीना भी किया था, आज भी हम लोग कर रहे हैं।
फिर अगले हो सकता है महीना भर हम उसको कार्यक्रम को फिर चलाएंगे। सर, उसके अतिरिक्त सर, हमें बाकी डिस्कस करेंगे। होम आइसोलेशन की जो संख्या ना सर हर एक जिले की पता चलती है, मगर हमारे गौतम बुद्ध नगर की पता नहीं चलती। अब ये पता नहीं, हम फोन करते हैं स्वास्थ्य विभाग में तो वो फोन उठाते नहीं, हैं। वो तो रिकॉर्ड में है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। सब ये देखिए। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।